ओम शांति। इस तन के भ्रुकुटी के बीच स्थित मैं आत्मा अविनाशी वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। बाप से मुझे अविनाशी वर्षा अविनाशी भाग्य प्राप्त है। सदा बाप की श्रीमत पर चलने वाली मैं आत्मा अविनाशी वर्षे की अधिकारी हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 27/6/2022 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते पुरानी दुनिया के इंसानों का बात करने का तरीका, और बाबा कहते बाप का बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बाप सभी आत्माओं को देखते, बाप सभी के गुणों को देखते, बाकी इस संसार में कोई भी आत्मा को देख करके बात नहीं करते। शरीरों को देख करके ही बात करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा भी बात करने का तरीका दुनिया के तरीके से भिन्न होना चाहिए। फिर बाबा वर्णों के लिए आज समझा रहे हैं कि सबसे नीचा वर्ण शूद्र वर्ण से तुम अभी सबसे ऊंच सबसे सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण में जा रहे हो। बाबा कहते ब्राह्मण है ही ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्राह्मण वर्ण रचने के लिए बाप को ब्रह्मा को एडॉप्ट करना पड़ता है। फिर बाबा समझाते इस पुरानी दुनिया के मनुष्य बिना समझ के लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहते बच्चे वो तो सिर्फ अपने एक बच्चे एक बच्ची के माता पिता हैं, वो सारे संसार के माता पिता कैसे हो सकते। और फिर सतयुग में तो सुख घनेरे हैं ही, तो वहाँ यह गायन हो नहीं सकता, वहाँ तो किसी के पास दुख है ही नहीं। फिर बाबा गंगा नदी के लिए समझा रहे हैं। यहाँ पर तो गंगा को कितना गंदा कर देते हैं, पतित पावनी कह के कितना किचड़ा उसमें डालते। बाबा कहते सतयुग में भी गंगा होगी, लेकिन वहाँ पे लॉ ही नहीं होगा कि कोई किसी चीज़ को अशुद्ध करे। बाबा कहते वहाँ पे ऐसा नियम ही नहीं है, वहाँ सारी चीज़ें सारी नदियाँ शुद्ध रहती हैं। फिर चित्रों के लिए आज बाबा ने समझाया बच्चे तुम्हें कोई साकार कोई आकार या कोई निराकार चित्र को याद नहीं करना है, तुम्हें अति सूक्ष्म शिव बाबा के गुणों को याद करना है, उनके समान बनना है। बाकी मेरा कोई भी चित्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्योतिर्बिंदु का जो चित्र बनाते उस चित्र का भी ध्यान तुम्हें नहीं करना है। योग करना है तो मुझ पिता को समझ करके याद करना है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम सन्यासी नहीं हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना नहीं है। तुम्हें यह मेहनत करनी है गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करते हुए, हर कार्य करते हुए बाप की भी याद करना है। दोनों तरफ निभाने की मेहनत तुम्हें करनी है, तुम एक तरफ भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम सन्यासी नहीं हो। फिर बाबा समझा रहे कि तुम अभी बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम 5 विकार आपको देते हैं। तो बाप भी कहते तुम अभी 5 विकार मुझे देते हो, तो मैं तुम्हें सदा के लिए पवित्र बना देता हूँ। फिर तुम्हारी पवित्रता नेचुरल ही कायम रहती है। फिर बाबा समझा रहे तुम सभी अभी अर्जुन हो, युद्ध के मैदान में खड़े हो, और बाप आकर के तुम्हें समझा रहे हैं कि हे अर्जुन अभी इस युद्ध का समय है, इसलिए तुम मेरी श्रीमत पर चल के मुझे याद करो। मीठे बच्चे इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। प्रश्न है बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल निराला है कैसे। उत्तरे बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते।
मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते, ना आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते हुए भी नहीं देखो। आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता। वहाँ रावण के यह भूत होते नहीं हैं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता कि तुम्हारे में यह भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुख धाम है, कुछ समय पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा ना। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया। भारतवासी ही इन वर्णों में आते। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता। वह कह न सके हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते यह भारत पूज्य था और अभी पुजारी बना है। बाप तो सदैव पूज्य हैं। वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। कलयुग में फिर 9 पुण्यात्मा, सभी पापात्मा हैं। पुण्य पवित्र आत्मा को कहा जाता। भारत में बहुत ही दान पुण्य करते। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते। यहाँ तो कहते बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में अथाह धन दिया, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अभी यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित हैं। अभी सबको सुख घनेरे है नहीं। सतयुग में तो सबको सुख घनेरे होते। अब तो 84वें अंतिम जन्म में है दुख घनेरे। बाप कहते अभी मैं तुमको आकर राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ देखो हर चीज़ सतोतमो प्रधान है। सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होगी। यहाँ देखो कितना किचड़ा पड़ता रहता। सागर में सारा गंद जाता। सतयुग में तो ऐसा हो नहीं सकता। खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो यह गीता शास्त्र पढ़ते हैं वह सब बने हैं द्वापर से। उनका यादगार पुस्तक है। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती। संगम पर
तो बाप आकर इस रथ में विराजमान होते। घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है। इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते। गाया भी जाता ब्रह्मा मुख वंशावली कुमार कुमारियाँ। यह ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है ना। तो बाप खुद कहते मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ। इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ। कलश देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरी ना। पहले पहले यह सुनते हैं, फिर तुम इनसे तो विराजमान हैं, परंतु सामने किसको सुनावे। फिर आत्माओं से बैठ बात करते। कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बात करे। बाप कहते मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। अब तुम नरकवासी बनते हो। नरकवासी बनाया रावण ने। इस समय तुम आत्मा राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। देवताओं की महिमा गाते सर्वगुण संपन्न, और फिर खुद को कहेंगे हम नीच पापी हैं। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते जो आकारी साकारी निराकारी चित्र हैं उन्हें तुम्हें याद नहीं करना। तुमको लक्ष्य दिया जाता। मनुष्य तो चित्र देख याद करते। बाबा तो कहते चित्रों को देखना अब बंद करो। यह तो है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते। कुछ खत्म हो जाते, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाप कहते मैं तो हूँ ही पतित पावन। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। सतयुग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती हैं, वैसे बाबा भी कहते मैं थोड़ी जगह लेकर आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ। नहीं तो मैं समझाऊँ कैसे। अभी मनुष्य बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं। लड़ते झगड़ते रहते, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते। काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं।
बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। इस समय बाप तुम बच्चों से बात करते, घर बार भी भल संभालो, उसमें रहते हुए भी ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी भी कर न सके। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए ममत्व मिटा दो। 63 जन्म तुमने विष में गोते खाए, एकदम गंदे बन पड़े। अब एक अंतिम जन्म प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनेंगे। बाप कहते क्यों नहीं समझते हो भारत स्वर्ग था, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी, तो शिव शंकर को भी मिला देते हो। शिव तो है परमात्मा जो अभी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। आजकल तो सब पापात्माएं हैं, वहाँ यह काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब हैं डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नज़दीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस, रावण आदि सब अभी हैं, वहाँ यह हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते इस रथ में आया हूँ। युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में न रावण होता न जलाते हैं, अब तो रावण को जलाते रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। आखिर यह रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी। बाप समझाते देवता धर्म की स्थापना हो रही है, देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह से जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। वरदाने परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भाव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। ओम शांति।